मेरा नाम डॉक्टर सरफराज गिलानी और आप देख रहे हैं डॉक्टर सरफराज गिलानी यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेज डॉक्टर सईदा हुमैरा सरफराज गिलानी। आज हम आपको बताते हैं कि पेप्टिक अल्सर, मैदे का अल्सर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है, इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए डॉक्टर हुमैरा से बात करते हैं। जी डॉक्टर हुमैरा। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का टॉपिक है मैदे का अल्सर, जो कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में बहुत ही आम बीमारी बन चुकी है और हर दूसरे और तीसरे इंसान को जो है ना ये तकलीफ़ जो है ना वो लाहक होती है। ठीक है, और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, और ये होता क्यों है। उसके बाद बताएंगे आपको कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके जो है ना मज़ीद आपकी बॉडी पर क्या असरात होते हैं, ठीक है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और फिर एंड पे इसका इलाज बताएंगे आपको। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि मैदे में तेज़ाबियत को दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि जब वो तेज़ाबियत इस हद तक बढ़ जाती है, सब जानते हैं कि मैदा जो है वो तेज़ाब पैदा करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो अब ये तेज़ाबियत कुदरती अल्लाह ताला ने उसकी एक मिकदार रखी होती है जो कि खुराक को हज़म करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर वो तेज़ाबियत उस जो है ना नॉर्मल हद से बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं जी अब तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाना। जब तेज़ाबियत इस हद तक बढ़ जाए कि वो मैदे के अंदर जो भी मैदे के पट्टे होते हैं, ठीक है, जो जिससे मैदा बना होता है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तेज़ाब एसिड, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वो उसकी जो है ना दीवारें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस पर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है तेज़ाब जो है वो अगर ज़्यादा मिक़दार में, उसकी खासियत ऐसी है कि वो जला देता है, ठीक है। तो जो मैदे के अंदर की जितनी भी सतह होती है, तय होती है, वो जल जाती है। जलने की वजह से उस जगह पर फिर ज़ख़म हो जाता है, और फिर ऑब्वियसली आप पानी भी पिएंगे तो आपको वो जाके अंदर चुभेगा, ठीक है। ज़ख़म के ऊपर कोई भी चीज़ लगेगी तो वो आपको चुभेगी, वो आपको तकलीफ़ देगी। तो फिर इसी तरह अगर आप मिर्च खा लेंगे तो वो तो फिर आपको पता बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनेगी। तो ये आपको बता दिया कि सबसे पहले कि इसके मसला होता क्यों है, ठीक है। ज़्यादातर जो है ना वो मेन कॉज यही है, मेन वजह यही है। अब ये होता क्यों है, मतलब क्या वजूहात हैं जो आपको इस तरह ज़ख़म तेज़ाबियत ज़्यादा कर देती हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है कि उसमें हमारी खुराक, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो भी चीज़ हमने खानी है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मुंह के से जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो मैदे में जाती हैं, ठीक है। मैदे में जाके उन्होंने हज़म होना है। सबसे पहला जो है वो उनका स्टोरेज, जो सबसे पहले उनका जिस चीज़ ने रिसीव करना होता है खुराक को, वो मैदा होता है, ठीक है। अब मैदे जो है वो उसके ऊपर एक जो है ये खुराक की नाली है जो यहाँ हलक से शुरू होकर मैदे के अंदर जाके खुलती है। इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है, यानी कि खुराक की नाली। अब इसमें भी ज़ाहिर बात है यहाँ से लेके नीचे तक कई इकसाम हैं। आज हम बिलखसूस मैदे के अल्सर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर खुराक की नाली में प्रॉब्लम है तो वो एक अलहदा बीमारी है, ठीक है, उसको हम गर्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो बाद में किसी टॉपिक में आपको हम बताएंगे। आज हम आपको मैदे के तेज़ाबियत या मैदे के अल्सर के ऊपर बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद खुराक जो है वो आप अगर अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा नहीं खा रहे हैं, बाहर के चटपटे खाने खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और मतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहे, यानी कि जो हमें नॉर्मल मिक़दार में चीज़ें चाहिए होती हैं उससे हट के आप एक्स्ट्रा स्पाइसी खाने खा रहे हैं, बाहर के फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, ठीक है, फ़ास्ट फूड्स, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एट दी एंड आपके मैदे को तबाह कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सबसे पहला इसका जो है वो आपने इस चीज़ को जो है ना देखना है कि अपनी खुराक को मुतवाज़न करना है। अच्छा, ये हो गया अब इसकी वजूहात, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है नुकसान का तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा है कि आप खा पी नहीं सकेंगे, ठीक है, आप तकलीफ़ में रहेंगे, आपको दर्द होगी, जलन होगी, ठीक है, और आप जो है वो तकलीफ़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होती है इसकी अल्सर अगर बन जाए, ठीक है। अल्सर एकदम से नहीं बन जाता, ज़ाहिर बात है, पहले वो सोजन होती है, सोजिश के बाद अगर आप उसको इलाज नहीं करते हैं और उसकी एहतियात नहीं करते तो आहिस्ता 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 जो है वो जाके अल्सर बन जाता है, ठीक है। तो लिहाजा मैदे में अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो आप उसको फ़ौरी तौर पर जो है ना कंट्रोल कर लें, ठीक है। अगर आपका मैदा ज़्यादा तेज़ाब बना रहा है तो उसको आप
फ़ौरी तौर पर उसको कंट्रोल करें, ठीक है, डॉक्टर को दिखाएं, तेज़ाब कम करने वाली खुराक का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद अगर बन जाता है तो फिर आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि बस आपको दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, आप खाना भी खाई जा रहे हैं, आप ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, तो वो बढ़ता चला जाएगा, उसका साइज़ भी बढ़ता चला जाएगा और फिर उसको बाद में इलाज में आपको दिक्कत होगी। वो फिर जहाँ पर 7 दिन में ठीक होना है वो 15 दिन या महीने में जाके ठीक होगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली आपको दवाई खानी पड़ेगी बहुत लंबे अरसे तक, लिहाजा इसको पहले ही कंट्रोल करना बेहतर होता है। अब आगे बात करते हैं कि कौन सी खुराक है जो अल्सर को ठीक कर सकती है और कौन सी दवाएं जो ठीक कर सकती हैं। खुराक में हम बात करें तो दही और दूध, इनका इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा इसबगोल का छिलका बहुत मुफीद है, ये आपके मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए और मैदे की जो अंदर ज़ख़म बन गया उनको बहुत अच्छा सूदमंद असर देता है, आपको बहुत अच्छा उससे जो वो सुकून महसूस होता है, ठीक है। लिहाजा दूध और दही को नाश्ते में आप रोज़ाना बिलानागा इस्तेमाल करें और दूध को आप जो है ना वो शाम में, रात में सोते वक्त लें। और इसके अलावा चावल जो है वो आप कम से कम खाएं और स्पाइसी खाने आप बंद करें, ठीक है। काली मिर्चों के साथ आप सालन का इस्तेमाल करें, घर का खाना खाएं, जंक फूड्स छोड़ दें, ठीक है। लाजमी बात है 1 महीने तक कम से कम आपको जो है ना ये एहतियात और परहेज़ करना होगा, तो 50% तो आपका यही इलाज कर देगा, ठीक है। बाकी जो 50% है वो आपने पहले उसका एक टेस्ट करवाना है जिसको हम एच पाइलोरी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एच पाइलोरी टेस्ट में आपका कंफर्म होता है कि आपको अल्सर है या सिर्फ अभी मैदे की बीमारी है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव अगर आने पर उसको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसका एक पूरा जो है ना वो कोर्स होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से टीबी का कोर्स होता है, ठीक है, इसी तरह हेपेटाइटिस का होता है, तो एच पाइलोरी का भी एक कोर्स होता है, ठीक है। कोर्स में फिर आपने वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको 15 दिन की दवाई खानी है या 7 दिन की खानी में 7 में ठीक हो जाएगी या 1 माह में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। वो फिर पूरा एक कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। बेहतर तो यही है कि एच पाइलोरी पॉजिटिव को आप ना गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से ट्रीट करवाएं, ठीक है। आम जीपी डॉक्टर्स हर एक को जो है ना इसका एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो मैदे को पूरी तरह कवर दे सके, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता है कि 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन देना होता है, वो मस्ट होता है। अगर आप बीच में से कोई एक भी चीज़ मिस कर देते हैं तो वो पूरा जो है वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। 4 चीज़ों में अब ज़री बताए, इसमें एक हम PPI देते हैं, ठीक है, साथ में हम एंटासिल देते हैं जो तेज़ाबियत कम करता है, एक एंटीबायोटिक देनी होती है और साथ में एक हम फ्लैजल भी देते हैं। तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से दिखाएं। और अगर आप नहीं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते तो अगर किसी MBBS को ही अगर सिंपल जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं, उसमें भी ये ज़रूरी है कि कोई अच्छा कॉम्पिटेंट डॉक्टर हो उसको दिखाएं, क्योंकि फिर गलत दवाइयाँ देने से एट द एंड नतीजा यही निकलेगा कि वो ज़ख़म ठीक नहीं होगा और आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं, लिहाजा इन चीज़ों पर ध्यान करें, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें। आज का हमारा यही मैसेज है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया तो मैसेज करें। हम इंशाल्लाह आपके हर मैसेज का बहुत अच्छे से, बहुत आसान और सादा अल्फाज में जवाब देते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखें, सेहतमंद रहें, खुशबाश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।